गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि अपने को रिलेशंस निकालना है और उनके बीच में कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशंस को वेरीफाई करना है और जीरोस निकालने हैं। ठीक है। सो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके। सो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वेयर -2x -8। ओके। पहले तो अपन इसके जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है। जीरोस निकालने के लिए जो भी ये पॉलिनोमियल दिया है इसको इक्वल्स टू जीरो कर लेंगे। ठीक है। ये इक्वल्स टू जीरो हो गया। ओके। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसके अपन जीरोस निकालेंगे। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो। एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू जीरो। 8 के इस तरह फैक्टर करने हैं कि सम या डिफरेंस करने पे 2 आ जाए। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, अब देखो, 4 - 2, 4 - 2, सो क्या लिखेंगे? 4x प्लस का 2। ठीक है। क्योंकि देखो इफेक्टिव तो ये -2 ही बनना चाहिए। ठीक है। जो भी मैनिपुलेशन करना है वो इस टर्म में ही अपन करते हैं। ठीक है। तो देखो माइनस का 2 यहाँ पे है, -2x, तो देखो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2x माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है। ठीक है। तो ये इतना बचा, और माइनस का 8 उसी तरह रख दिया। ठीक है। अब देखो इसमें से x कॉमन हो गया, इसमें से 2 कॉमन हो गया, सो क्या हुआ? एक्स कॉमन हुआ तो ये x -4 बचा, और सेकंड में 2 कॉमन हुआ तो x-4 इसमें भी बचा। देखो इसमें 2 से डिवीजन ये खत्म हो, कैंसिल हो गया। इसमें 4 कैंसिल, 4 बचा केवल। ठीक है। इक्वल्स टू जीरो। अच्छा। अब देखो इन दोनों में से कौन को x-4 कॉमन है, सो x-4 एक ब्रैकेट में आ गया, और सेकंड वाले ब्रैकेट में x+2 आ गया। ओके। सो इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अपने को जो जीरोस निकालने थे, तो जीरोस निकालने में मतलब x इक्वल्स टू निकालना है। ठीक है। सो अपना पहला जीरो क्या आ गया? x इक्वल्स टू 4 आ गया। देखो x-4 इक्वल्स टू जीरो, सो x इक्वल्स टू 4। सेकंड जीरो क्या आ गया अपना? -2। सो अपने जीरोस क्या आ गए? एक 4 आ गया, एक -2 आ गया। अच्छा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने को जीरोस निकालने हैं, तो इसके जीरोस क्या हो गए? 4 -2। अपने को रिलेशनशिप ही वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट क्या है? देखो ये कोफिशिएंट है, इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1 है। एक्स का कोफिशिएंट -2 है, और ये तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है। सो अपन देखो क्या हुआ। अपना इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 4 इक्वल्स माइनस का 8, सॉरी, -8, ये इतना इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। ऐसा कुछ दिया है। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके जो जीरोस निकले हैं, जीरोस, अब जीरोस को मैं एक को अल्फा मान लूं और एक को बीटा मान लूं। ठीक है। एक को अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी में माना? 4 मान लिया। बीटा की वैल्यू -2 मान लिया। अच्छा, अब इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब कंपेयर कर लो। सो ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। बी की वैल्यू कितनी हो गई? बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स एक्स, तो बी की वैल्यू -2 सिंबल के साथ, और सी की वैल्यू -8। देखो यहाँ पे प्लस सी, यहाँ देखो सी की वैल्यू -8। ठीक है। सो अपने ये हो गया। ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि क्या हो, रिलेशनशिप क्या होती है कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में? क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को अपन क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। सो माइनस का बी, बी कितना है देखो? 2, -2 है, -2 देखो, -2 अपॉन ए कितना है? ए 1 है। सो कितना आया? 2 आया। सो ये तो 2 आ गया। ठीक है। अपने अपन क्या, अपना आरएचएस तो 2 आ गया। ठीक है। एलएचएस एक बार निकाल लो। एलएचएस क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 4 है, और बीटा कितना है? -2 है। ओके। सो कितना आ गया? 2। एलएचएस और आरएचएस देखो, ये वाला इधर का इधर, ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस का हो गया, देखो इक्वल हो गए। एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए, मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो सम ऑफ रूट्स है, अपन को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अल्फा कितना है देखो? अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? सी अपॉन ए होता है। ठीक है। अच्छा, अपन पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा कितना है? 5 है, सॉरी, अल्फा कितना है?
अल्फा अपन 4 मानेंगे थे ना 4, तो अल्फा अपना 4 हो गया और बीटा कितना है माइनस का 2 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया माइनस का 8 हो गया, 4 इंटू माइनस का 2। अच्छा, और ये तो अपना एलएचएस हो गया, एलएचएस कितना हो गया माइनस का 8। ठीक, ये अपना एलएचएस हो गया, एलएचएस। ठीक है, अब आरएचएस अपन निकालते हैं, एलएचएस आरएचएस, आरएचएस में क्या होगा देखो सी बाई ए। ओके, सी कितना है देखो, सी यहाँ से निकालो, सी की वैल्यू कितना है माइनस का 8 और ए कितना है 1 है, तो माइनस का 8 अपॉन 1, तो कितना हुआ माइनस का 8 आरएचएस। देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गया, तो अपना क्वेश्चन वेरीफाई हो गया ये, कि नहीं अपन जो निकाले हैं रूट्स वो अपने रिलेशनशिप कोफिशिएंट के बीच में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन इधर से डन हो गया। ओके, सो अपन कुछ नहीं किए, एक्सप्रेशन को अपन जो भी था इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखे। ठीक है, कोई रूट्स निकालना था, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किए। ओके, फैक्टर फैक्टर निकाले, फैक्टर एक निकला 4, एक निकला माइनस का 2। ओके, सो उसके बाद मीन्स उसके रूट्स निकले, सॉरी फैक्टर नहीं रूट्स निकले उसके, एक निकला 4 और एक निकला माइनस का 2। ओके, फिर उन रूट्स को क्या किया अपन वेरीफाई करना था, तो अपने स्टैंडर्ड ये इक्वेशन थी, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद उस सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाया, उससे वेरीफाई किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाया, उससे वेरीफाई किया। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4s² माइनस 4s+1, अपन इसको निकालना। ठीक है, ये अभी एक्सप्रेशन के फॉर्म में, अपन इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 4s² माइनस 4+1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखो इस दोनों का इंटू करो तो कितना हुआ 4s² या फिर 4। अब 4 को अपने को इस तरह ब्रेक करना है कि ये तो सम करने में 4 आ जाए, डिफरेंस करने में 4 आ जाए, तो सम करने में 4 आ रहा है 2+2। ओके, सो क्या हुआ इधर 4s² देखो माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तभी तो आएगा, ऐड करोगे तो तभी आएगा 4। ठीक है, अब देखो पहले में क्या कॉमन है, पहले में 2s कॉमन है, तो क्या बचा 2s-1। दूसरे में क्या कॉमन है देखो, दूसरे में माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो देखो सेम बनाने के लिए अपन को माइनस का 1 कॉमन लिए। ओके, क्योंकि ये दोनों में सेम बन जाएगा, क्योंकि तभी हम लोग कॉमन भी ले पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों में है तो इसको कॉमन बाहर निकाल लो, इसको कितना हुआ 2s-1। ओके, इतना हुआ, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा देखो 2s-1। अच्छा, इसका होल स्क्वायर देखो बन गया 2s-1। सो अपने रूट्स क्या निकले, एस वैल्यू क्या निकली, एक 1/2 निकली और दूसरी वो भी 1/2 निकली। ठीक है, इतना हुआ अपने रूट्स, तो अपने रूट्स तो ये निकल आए। अच्छा, अब अपने को बोलेगा वेरीफाई कराओ इसको, तो वेरीफाई कराने के लिए देखो 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू 0, अपने एक्सप्रेशन लिख लो, ए एक्स स्क्वायर या ए एस स्क्वायर के फॉर्म में इस बार लिख लो, ए एस स्क्वायर माइनस बी एस हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कंपेयर करो एस स्क्वायर तो कितना, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही बी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू देखो, अब देखो एस एस कॉमन हुआ, बी की वैल्यू, अब देखो सॉरी यहाँ प्लस होगा। ओके, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4 आएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आएगी देखो, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, अब इसको कंपेयर करा लो बस, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एस, एस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना था माइनस का बी बाई ए। अच्छा, अब मैं पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होगा देखो, सम रूट्स कितने निकले देखो, ये दोनों रूट्स हैं, रूट्स क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ है, बीटा की वैल्यू कितनी है हाफ है, 1/2। ठीक है, इनका अगर ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, मतलब हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको ये तो किसकी वैल्यू है, एलएचएस की वैल्यू है। अब आरएचएस की वैल्यू निकाल लो, आरएचएस क्या है माइनस का बी बाई ये माइनस का बी बाई ये, तो माइनस का बी कितना है देखो, बी 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 तो माइनस का 4 है, और ए कितना है, ए भी 4 है, तो देखो ये वाला साइन ये साइन मिलके प्लस हो गए, सो प्लस का 4/4 मतलब 1, तो देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आरएचएस इक्वल हो गए, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए, तो सम ऑफ रूट्स तो वेरीफाई हो गया। अब अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई कराना है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। अच्छा, आप पर पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा दोनों रूट्स कितना है, एक 1/2 है, दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला भी 1/2 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, रूट्स का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो कितना हुआ 1/4 हो गए। ओके, ये तो एलएचएस हो गया, एलएचएस। अच्छा, और सी बाई ए आरएचएस निकाल लें, सो सी बाई ए। ठीक है, सी कितना है देखो, सी क्वेश्चन से 1 है, ए कितना है 4 है, तो कितना हो गया
1/4 हो गया, देखो 1/4। सो यही तो अपना आरएचएस, यही तो अपना एलएचएस है, देखो ये आरएचएस और यही अपना एलएचएस है। एलएचएस दोनों इक्वल हो गए तो अपना वेरीफाई हो गया, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि इसके रूट्स जो हैं वो और कोफिशिएंट आपस में रिलेटेड है, ठीक है, इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। इसको इस तरह सॉल्व किया, इसके पहले रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से यूज किए, निकाले, तो रूट्स निकाले, तो फिर उसका रूट्स में अपना रिलेशन निकाल लिया उसका, कि रिलेशन क्या, रिलेशनशिप उसमें क्या एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद तो सॉल्व करके निकाल लिया अपना, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 6x² -3 माइनस का 7। अच्छा, ये अपना एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको पॉलिनोमियल उसमें इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें, तो 6x²। अच्छा देखो, इस x को हम इधर ले रहे हैं और इस 3 को इधर ले रहे हैं, 7x को हम अंदर इधर मिड में ले रहे हैं, क्योंकि अपना एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म लिखने में आसानी रहेगी और कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब किसको फैक्टराइज करना है, अब फैक्टराइज करना है 6 × 3। अच्छा, 6 × 3 मतलब 18। 18 को इस तरह ब्रेक करना है कि इसको या तो सम करने पे 7 आए या तो डिफरेंस करने पे 7 आए। अच्छा, 9 2 जा 18, देखो 9 और 2, अगर इनको ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, बट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 सही अपन जा रहे हैं, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 6x² माइनस, देखो 9x +2, देखो इफेक्टिवली सब्ट्रैक्ट ही कर रहा है ना, 9 - 2 7। सिंबल चेंज है, तो सिंबल को अपन एडजस्ट कर किया ना उससे, कि -9 को अपन बड़ा लिया इसलिए, ठीक, मतलब -9 का जो सिंबल है वो निगेटिव लिया, लेकिन इफेक्टिवली मतलब मॉडुलस 9 तो बड़ा ही लिया, ठीक है, इतना हुआ, ठीक। अब इसमें देखो क्या कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3x कॉमन है, देखो 3x, तो क्या बचा अंदर, 2x - 3। इसमें देखो क्या कॉमन, इसमें तो 1 ही कॉमन है केवल, देखो 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में तो 2x कॉमन, तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, 2x माइनस का 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x प्लस का 1, ओके, इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसके रूट्स निकालने थे, तो रूट्स क्या होगा, x की वैल्यू क्या निकली, एक तो निकली 3/2, ये वैल्यू 3/2 निकलेगी, ये वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो इसको इक्वल्स टू 0 करो, x + 1 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू कितनी निकली, माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सो सेकंड वैल्यू कितनी निकली, 1/3। सो अब मैं अल्फा कितना मान ले रहा हूँ, अल्फा मान ले रहा हूँ 3/2, और बीटा मान ले रहा हूँ मैं माइनस का 1/3। अच्छा, अब इसको अपने को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। सो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को पहले लिख लो, 6x² माइनस का 9x प्लस का, सॉरी 9x नहीं, 7x। हाँ, तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 भी था, ठीक है, माइनस का 3, हाँ, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अपनी जनरल इक्वेशन लिखो, तो क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करो, सो a की वैल्यू कितनी है, देखो 6 आ गई, कंपेयर करने पे b की वैल्यू आ गई माइनस का 7 और c की वैल्यू आ गई 3। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 3/2 अपन निकाले हैं, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है, ओके। अच्छा, रिलेशन निकाल लो बस, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। अच्छा, सो अपन एलएचएस निकाल लेते हैं, एलएचएस कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा देखो 3/2 है, माइनस बीटा कितना है, 1/3 है, दोनों का एलसीएम लो, 6 हुआ, देखो 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 1 × 2 कितना हुआ, 7/6 हुआ, ओके। अब आरएचएस अपन निकालते हैं, आरएचएस क्या है, माइनस बी कितना है, देखो बी 7 है, -7 है, ए कितना है, ए कितना है, देखो ए कितना है, 6 है, देखो कितना आया, ये 7/6। आरएचएस किसके बराबर आ गया, एलएचएस के, एलएचएस के, तो अपना ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई कराना है, तो सम ऑफ रूट वाला हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ रूट पी किसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा को अपना पी बोलते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के इक्वल होता है, सी की। अच्छा, अब एलएचएस को अपन वेरीफाई करा लेते हैं, पहले एलएचएस को वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एलएचएस अल्फा इंटू बीटा दोनों का इंटू करना है, अपना रूट्स को, दोनों रूट्स का अपन इंटू करना है, तो देखो कितना हुआ, 3/2 इंटू -1/3, ओके। इसको जब इंटू करोगे तो कितना होगा, देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना माइनस का 1/2 बचेगा, ओके। अब अपन c/a निकालना है, आरएचएस निकालना है, आरएचएस, ओके। c/a, सी कितना है, देखो सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 6, सी, सॉरी सी की वैल्यू देखो -3 है, सी की वैल्यू -3 है,
ओके। हाँ, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी है 2 है। सो कितना हो गया माइनस का 3/2। सॉरी सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है शायद। हाँ सॉरी, ए की वैल्यू कितना है 6 है। ए की वैल्यू 6 है, ये 6। सो कितना है माइनस का 1/2। यही तो अपना एलएचएस निकला था, तो आरएचएस एलएचएस इक्वल हो गए, तो मतलब वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई अपना हो गया है। मतलब जो अपना किए वो अपना सही था, ठीक है। फिर आते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4u² प्लस 8u। ओके, अब इसको अपन इक्वल के पहले फॉर्म में लिख लेते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ वैसा कुछ खास करना नहीं, इसमें डायरेक्टली यू देखो कॉमन हो जा रहा है। डायरेक्टली यू को कॉमन लिया। ओके, यू भी नहीं, 4u कॉमन हो जा रहा है डायरेक्टली, देखो। इससे 4u कॉमन किया तो कितना बचा, u बचा। इसमें से अगर 4u कॉमन किया तो कितना बचा, 2 बचा, इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या निकले, देखो एक बार इसको 0 करो, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 2 निकली। सेकंड बार अगर इसको 0 करोगे इस ब्रैकेट को, तो u की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी, मतलब u इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। सो अपने रूट्स निकल आए, अल्फा की वैल्यू में मान ले रहा हूँ माइनस का 2 है। मतलब किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, अल्फा तुम 0 को भी मान सकते हो और माइनस 2 को भी मान सकते हो, मैं माइनस 2 को मान रहा हूँ, ठीक है। बीटा वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अगर एक अल्फा मानोगे दूसरे को बीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। अपन को वेरीफाई करना है, ठीक है। सो अपन वेरीफाई करना है, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अच्छा, अपन एक्सप्रेशन लिख लो। अब u के फॉर्म में लिखना, और क्या एक्स के फॉर्म में मत लिखना। au² प्लस bu और प्लस का c इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू देखो, u² कंपेयर करो, u² तो a की वैल्यू आ गई 4। ओके, बी की वैल्यू देखो, यू यू कॉमन ये कंपेयर हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। देखो सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो सी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर 0 मानो, 1 नहीं 0, ठीक है। तो प्लस 0 लिख देंगे, अगर प्लस 1 लिख देंगे तो इक्वेशन कुछ और हो जाएगी, अगर प्लस 0 लिखेंगे तो इक्वेशन ही सेम रहेगी, ठीक है। सो ये अपना ए बी सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 है। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू 0 है। ओके, इतना हो गया। ओके, अपन वेरीफाई करते हैं क्या है, क्या है अपना कंडीशन। तो पहले सम ऑफ रूट्स करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अच्छा, अब एलएचएस लिख के, एलएचएस में मैं अल्फा प्लस यही लेफ्ट साइड में लिखा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, देखो सम कितना है माइनस का 2 प्लस का 0, सम कितना निकला माइनस का 2 निकला, ठीक है। अब आरएचएस को अपन वेरीफाई करते हैं। सो कितना निकला आरएचएस वाला टर्म, हाँ माइनस का बी। अब देखो बी कितना है 8 है, लेकिन माइनस का लेना है, तो माइनस का 8/4, तो कितना निकला माइनस का 2। और यही तो अपना एलएचएस था। सो वेरीफाई हो गया, आरएचएस और एलएचएस इक्वल आ गया, तो अपना वेरीफाई हो गया। ओके, देन अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अपन वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब एलएचएस, एलएचएस को वेरीफाई करते हैं, तो एलएचएस कितना है, एलएचएस को फाइंड करते हैं। तो एलएचएस तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस का 2 इंटू 0, तो कितना होगा 0 होगा, किसी भी नंबर में 0 से इंटू 0। ओके, अब आरएचएस निकालो, तो आरएचएस कितना है c/a। सी कितना है, सी देखो, सी यहाँ पे, सी कितना है, यहाँ से क्वेश्चन देखो, सी तो 0 है, 0/, ए कितना है, ए भी, ए 4 हो जाएगा, ठीक है। ए 0 नहीं हो, ए 4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखो कंक्लूजन, अगर जब मैं पहले बोल रहा था अगर कभी ए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, अगर ए यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी 0 नहीं होगा कभी ए, क्योंकि यहाँ पे भी 0/, तुम अभी अपन लोग 10th में 0/0 या 1/0 मतलब समथिंग अपॉन 0 फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, ओके। वो सब 11th में या फिर 12th में इनडिटरमिनेट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अपना जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सही था, ठीक है। मतलब अपन जो किए वो सही है, मतलब अपन जो रूट्स निकाले वो सही निकाले हैं, ओके। आ जाइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला क्या है, p² माइनस का 15, ओके, इतना है। अच्छा, इसको किस तरह देखो सॉल्व, इसको सॉल्व करने के देखो दो तरीके हैं, देखो t² माइनस का 15 इक्वल टू 0। अच्छा, इतना, इसको देखो एक तरीका ये है, इसको इस तरह लिख लिया, देखो देखो हल्का पहले मेथड बता रहा हूँ, t² माइनस 15 इक्वल टू 0, ओके। सो क्या किया, t² इज इक्वल टू 15 कर लिया इक्वल में, ठीक है। अब क्या किया, t इक्वल्स टू अंडर रूट 15 हो गया, क्योंकि इधर स्क्वायर तो इधर जाएगा अंडर रूट में, लेकिन प्लस माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये क्या बोला है कि टी स्क्वायर
किसी नंबर का स्क्वायर करने पे अपन को 15 मिल रहा है, ठीक है। सो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर क्या हो सकता है, तो प्लस का अंडर प्लस का रूट 15 कर दो या फिर माइनस का, मतलब कि अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाए मतलब कि दो वैल्यू होंगी। टी की वैल्यू जो होगी, एक टी की वैल्यू +15 होगी और सेकंड वाली वैल्यू -15 होगी, ये बात। मतलब ये मत करना केवल अंडर रूट 15 लिख के, वो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें तो एक ही रूट मिल रहा है। मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट्स होते हैं, ओके। तो वो दो दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो दो रूट ये होंगे, एक +15 एक -15, ओके। तो एक वैल्यू आ गई प्लस का 15 एक -15, ओके। या फिर दूसरा मेथड करना है, और मैं क्या कर लिया, टी स्क्वायर -15, ये तो अपना एक्सप्रेशन दिया था इक्वल्स टू 0। सो टी स्क्वायर अब क्या किए, जो 15 है ना इसको इस तरह लिख लिया, देखो अंडर रूट का होल स्क्वायर। देखो अभी भी वही लिखा है ना, अगर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो भी टी स्क्वायर -15 फिर से लिखा है इक्वल टू 0। अब क्या किया, ये एक आइडेंटिटी लगा दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दो और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख दो। देखो जिसके साथ माइनस लिखा है वो वाला साथ माइनस ही रहेगा, जिसके स्क्वायर के साथ माइनस लिखा है वो माइनस के साथ ही रहेगा, ओके। तो अब मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो इसी फॉर्म में है। तो क्या करूं मैं, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करके लिख दूं, स्क्वायर हटा दूं, दोनों को ऐड करके लिख दो। तो ऐड करने में 15 लिखना है, ना कि 15 के स्क्वायर, वो तो क्वेश्चन, वो तो स्क्वायर ही हट रहा है ना, देखो ना। पावर 2 से देखो पावर 1 पे आ रहे हैं एक एक ब्रैकेट पे। सो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, टी माइनस अंडर रूट 15, ओके इक्वल टू 0। अब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। तो क्या, टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। सो टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का रूट 15। और सेकंड क्या है, टी माइनस रूट 15। तो सेकंड वैल्यू क्या आ गई, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 15। तो टी की दो वैल्यू आ गई, ओके। अच्छा ये तो क्या होगा, ये इसके जीरोस हो गए या रूट्स हो गए, जो भी बोल दो, ठीक। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे अब उसके वो निकालने हैं, वेरिफिकेशन अपने को करना है, ठीक है। तो अपना एक्सप्रेशन क्या था, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको इस तरह इक्वेशन लिखो। सो क्या हो जाएगी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस का सी, ओके। ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू देखो टी स्क्वायर का कॉमन करो, टी स्क्वायर कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 निकलेगी, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बी देखो, बी क्या है, टी वाला टर्म है ना, टी वाला टर्म, टी के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है। यहाँ पे बी कितना है, देखो यहाँ पे बी तो है ही नहीं है। अगर बी नहीं है तो इसको मैं एक बार मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ओके। हाँ, अभी देखो ऐसा लिख सकता हूँ ना, 0 बी 0 टी और माइनस का 15, ऐसा, ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये क्लियर है, ऐसा। अभी तो वही लिखा है, टी स्क्वायर माइनस का 15, ओके। तो अभी देखो बी कितना दिखा, 0 दिखा, और सी कितना हुआ, माइनस का 15। अच्छा रूट्स क्या है, एक रूट तो अल्फा है अंडर रूट 15, और बीटा कितना है, माइनस का अंडर रूट 15। अब अपने को वेरिफिकेशन करना है, तो पहले क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए। अच्छा अब एलएचएस, सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स इनको ऐड करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना हुआ, अंडर रूट 15 प्लस माइनस का अंडर रूट 15, प्लस माइनस माइनस, मतलब अगर मैं इसको खोलूंगा, ठीक है, ठीक है। और ये जब हुआ तो ऐसा हो जाएगा ना, +15 और -15 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा अब आरसीएस कैलकुलेट कर लेता हूँ। आरसीएस में क्या है, माइनस का बी बाई ए। सो माइनस का बी कितना है, देखो 0। 0 और माइनस का 0 सब इक्वल ही होते हैं, 1। तो ये 0 हो गया, तो ये एलएचएस के इक्वल हो गया। सो ये वेरीफाई हो गया, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ओके। अब एलएचएस, सी के अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करना है ना, तो प्लस अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15, ओके। सो क्या हुआ, माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ, माइनस का 3 हो गया। देखो ये वाला माइनस मैंने कॉमन बाहर, मतलब बाहर ले लिया। इन दोनों नंबर देखो सेम नंबर लिखे, तो सेम अंडर रूट का होल स्क्वायर, सेम नंबर है तो अंडर रूट का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 15 आ गया, उसको कैलकुलेट करने पे रूट और माइनस कैंसिल हो गए, ओके। अब आरचेस अपन कैलकुलेट करते हैं, आरचेस क्या है, देखो सी अपॉन ए।
सी कितना है देखो क्वेश्चन से, देखो अपन सी की वैल्यू निकाले थे माइनस का 15, और ए कितना है 1 है। सो माइनस का 15 अपॉन 1, सो कितना हो गया माइनस का 15। यही तो अपनी एलएचएस निकली थी। तो अपना एलएचएस आरएसएस इक्वल हो गया, तो अपना मतलब वेरिफिकेशन सही है, अपन कहीं गलती नहीं की, अपने रूट्स भी सही निकाले थे। ओके, अपन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स 3x² माइनस एक्स और -4। ओके, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये इस तरह इसको लिख दिया। ओके, अब इसके अपन को रूट्स निकालने हैं। तो देखो 4 3 और 12, 12 के इस तरह फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट पे ऐड करने में 4 आ जाए। देखो 4 3 जा, 4 3 जा, और किसमें सब्ट्रैक्ट करने पे, तो देखो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को, 4 माइनस 3, तो माइनस का 1 बचेगा इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें देखो x ही कॉमन है केवल। 3x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इनमें देखो ये कॉमन हो गया एकदम, तो क्या हुआ, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, सो अभी इतना हुआ। सो अपन रूट्स निकाल लेते हैं इसके। देखो एक बार 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। दूसरी बार में x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक, ओके, अब इतना हो गया। ओके, अब अपन इसको कंपेयर करना, वेरिफिकेशन करना है, इसके रूट्स तो निकल आए। ठीक है, इसके रूट्स ये फिर जीरोज ही हैं। ठीक है, 3x² माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको अपन अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है और उससे कंपेयर कराना है। ओके, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो 3 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू माइनस का 4 है। अच्छा, सम ऑफ वो रूट्स कितने हैं, रूट्स क्या क्या है, रूट्स तो एक तो 4/3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू माइनस का 1 है। ओके, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वेरीफाई। सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। ओके, अब इसको एलएचएस लिख के, एलएचएस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, मतलब सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स देखो क्या क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, 4/3 प्लस और माइनस का 1। सो क्या हुआ देखो इफेक्टिवली, तो 4/3 माइनस का 1, तो कितना हो गया, देखो एलसीएम में हो गया 3, मतलब 4, एलसीएम 3 हो गया, ये इधर 3, कितना हो गया 1/3, 1 into 3 3, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इतना हो गया अपना सम ऑफ रूट्स। और आरएचएस को अब निकालो, मतलब माइनस का b/a। ओके, बी कितना है, देखो क्वेश्चन से देखो बी कितना है, माइनस का 1 है। ओके, एक माइनस पहले बाहर लगाना है, फिर माइनस का 1 अपॉन ए कितना है 3 है। तो माइनस माइनस ये दोनों ये प्लस उसमें इनटू में है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 1/3। यही तो अपना आरएचएस, यही तो अपना एलएचएस निकला था, इक्वल्स टू एलएचएस आ गया, तो मतलब ये सही है, अपन जो भी रूल्स निकाले वो सही है। ठीक, अब अपना प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ओके, अब एलएचएस को निकाल लेते हैं। एलएचएस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, देखो क्वेश्चन से देखो, अल्फा, अल्फा क्वेश्चन में है 4/3, 4/3, और बीटा कितना है, बीटा है जो है वो माइनस का 1, तो कितना हो गया, माइनस का 4/3 हो गया। ये तो अपना अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, अब आरएचएस अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। आरएचएस क्या है, c अपॉन ए। सी कितना है, क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से सी कितना है, माइनस का 4, और ए कितना है 3 है। सो माइनस का 4/3। सो यही तो अपना एलएचएस आ रहा है, तो ये एलएचएस इक्वल हो गया, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। ओके, सो अभी इतना ही रखते हैं। ओके, एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ, अपन आज क्या पढ़े इस एक्सरसाइज में। हाँ, ओके, अपन एक्सरसाइज 2.2 पे जीरो अपने को निकालना था और उनको वेरीफाई करना था। पहले क्वेश्चन ये था, इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने वेरीफाई किया। ओके, वेरीफाई करने के बाद इस तरह इसके रूट्स निकाले फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, उसके बाद इसके रूट्स निकाले, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना था। देन अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और कंपेयर कर लिया। उसके बाद सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ रूट्स को कैलकुलेट किया, उसका जो भी उसका फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेट किया, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया, बस वेरीफाई हो गया। सेम प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए किया, फिर प्रोडक्ट निकाला और फिर c/a से कंपेयर कर लिया। ओके, उससे एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया, सो अपना प्रोडक्ट भी मतलब वेरीफाई हो गया। ओके,
देन सेम इस क्वेश्चन के लिए भी सेम प्रोसेस, सारे फिर क्वेश्चन के लिए, सारे क्वेश्चन के लिए अपन ने सेम ही प्रोसेस की है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।